अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं सब ठीक। तो माई सेल्फ सलामत ख़ान। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये ईएनटी से, ठीक है। तो ये ईएनटी से तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे जो पहले टॉपिक है वो कोलेस्टेक्टोमा है ना। देखें, ये हमारे पास ईयर की ऐसी बीमारी है ना, इसमें ये क्या होता है देखें। अब ग्रोथ ऑफ डिसइक्वेमेटेड कैरेटीन डेब्रिस विद इन मिडल ईयर ना, इसमें ये कहना चाहता है कि जो अब नॉर्मल ग्रोथ हो जाती है ना कैरेटीन की मिडल ईयर के अंदर, कैन बी कंजेनिटल, ये कंजेनिटल भी हो सकती है, ठीक है। जो ही मतलब जो ग्रोथ होती है ना ये कैरेटीन की आपके ईयर के अंदर, उसमें जो मस्टाइड सेल होते हैं ना, जो ईयर के अंदर होते हैं मिडल ईयर के अंदर, वो मुकम्मल तौर पे डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो ईयर होते हैं उससे पास आना स्टार्ट हो जाती है और हेयरिंग लॉस हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को कोलेस्टेक्टोमा बोलते हैं और ये पेनलेस पास होती है। याद रखें, ये पास कौन सी होती है? पेनलेस होती है, ठीक है। फिर आगे हमारे पास से वर्टिगो आते हैं। वर्टिगो बोलते हैं मतलब चक्कर आना बंदे को ना। तो ये हमारे पास मतलब टू टाइप के होते हैं, एक पेरिफेरल वर्टिगो और एक सेंट्रल वर्टिगो होते हैं, ठीक है। अब जो पेरिफेरल वर्टिगो होते हैं, इसके बारे में ये कहा जाता है ये ऐसी पैथोलॉजी है, इसमें जो आपकी जो ईयर की होती है ना, मिडल ईयर के अंदर एक सेमी सर्कुलर कनाल होती है ना, उसके अंदर जो ही डेबरी एक्स्ट्रा कोई स्टोन या कोई पस वगैरह मतलब कलेक्ट हो जाती है, ठीक है। और साथ जो वेस्टिबुलर कनेक्शन होता है, वेस्टिबुलर नर्व्स होती हैं ना, जिसका काम होता है हेयरिंग का, सुनने का, वो सारी डैमेज हो जाती हैं। सेमी सर्कुलर कनाल के अंदर डेबरी इकट्ठी हो जाती है और वेस्टिबुलर नर्व डैमेज हो जाती हैं, जिसके नतीजे में आपके पास हेयरिंग लॉस हो सकता है, बट्टी को चक्कर आ सकते हैं, बंदे को टेंटेनाइटिस मतलब कानों के अंदर घंटियाँ बज सकती हैं, और जो फ्लूइड वगैरह होता है वो कान के अंदर कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम एंटीहिस्टामिन देंगे, ऑब्वियसली एंटी एलर्जिक मेडिसिन देंगे ना, और उसके अलावा एंटी कोलिनर्जिक, एंटी एमेटिक, ये एंटीहिस्टामिन हमारे पास वॉमिटिंग वगैरह के लिए देते हैं हम, ठीक है। और एंटी कोलिनर्जिक जो होती है M3 रिसेप्टर ब्लॉकर वगैरह के लिए हम दे देते हैं। ये एंटी एमेटिक दे देंगे ताकि जो पेशेंट है उसको वॉमिटिंग वगैरह ना हो, चक्कर वगैरह इस तरीके के लिए हम देते हैं। या हम डायूरेटिक देते हैं कि कानों के अंदर जो पास है जो फ्लूइड कलेक्ट हुआ है उसको निकाला जा सके मेडिसिन की फॉर्म में। या इसके लिए हम एप्ले मैनवर करते हैं, यानी एक एक्सरसाइज होती है जिसमें पेशेंट को सीधे ऐसे बेड पे सुलाते हैं ना। जो ही पेशेंट को ऐसे सीधा बेड पे सुलाएंगे तो फिर उसका जो सर होगा उसको हम राइट और लेफ़्ट टर्न करेंगे, जिसकी वजह से जो उसको चक्कर आने वो स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास होता है सेंट्रल वर्टिगो, ठीक है। अब जो सेंट्रल वर्टिगो है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसका पेरिफेरल वर्टिगो से। अब जो सेंट्रल वर्टिगो, इसमें जो है आपके जो ब्रेन स्टेम हो जाएंगे ना, उनके अंदर लियन बोलते हैं कि ब्रेन स्टेम के अंदर थोड़ा थोड़ा मतलब वाउंड वगैरह सा बना होगा, ठीक है, ज़ख़म बन जाएगा, ठीक है। और ट्यूमर जो होता है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो आपका पोस्टीरियर क्रेनियल फॉस होता है ना ब्रेन का, उधर ग्रो होता जाएगा, ठीक है। जिसके नतीजे में आपको ये होगा कि आपकी जो आई हैं, ठीक है, आई के जो प्यूपल होंगे या फुल जो आई की प्यूपल होंगे ना, वो डाउनवर्ड होंगे, ठीक है। तो इसकी मैं आगे आपको पिक्चर भी बता दूंगा कि प्यूपल के मतलब जो आई की जो निस्टैग्मस है ना, वर्टिकल निस्टैग्मस, जो मूवमेंट आई की वो किस तरीके से होंगी। फिर साथ इसमें मैनेजमेंट ऑफ आई होंगी, एक आंख जो है उसका जो आपका रेटना है वो नीचे होगा और एक आंख का रेटना ऊपर होगा, ठीक है। और साथ डिप्लोपी होगा, जिसकी वजह से बंदे को डबल नज़र आएगा। और साथ डिस्मेट्री होगा। डिस्मेट्री बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल अब मैं डॉक्टर हूँ ना, तो मैं एक पेशेंट को अपने सामने बैठाता हूँ, उसको मैंने वर्टिगो चेक करने के लिए मैंने क्या किया कि उसकी उंगली और उस अपनी उंगली को सामने रखो और उसकी उंगली को, उससे मैं कहूँगा कि मेरी इंडेक्स फिंगर को टच करो। वो इंडेक्स फिंगर को टच नहीं कर पाएगा, मतलब टच करने की तरफ जाएगा उसका हाथ घूम जाएगा। इसको हम बोलते हैं डिस्मेट्रिया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सेंट्रल वर्टिगो, ठीक है। ये समझे आप ना। सेंट्रल वर्टिगो अगेन रिपीट कर देता हूँ, इसमें सेंट्रल लियन होती है ब्रेन स्टेम की लियन हो जाएगी, साथ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में ट्यूमर चला जाएगा, जिसकी वजह से जो वर्टिकल निस्टैग्मस बोलते हैं कि जो दोनों जो आई होती हैं वो उनके जो रेटने ऊपर चले जाएंगे, और साथ वर्टिकल मिसलैगमेंट ऑफ आई हो जाएगी। मीन एक जो आपका मतलब जो आई के जो दोनों पीपल हो गए हैं, एक मतलब ऊपर चला जाएगा प्यूपल, और एक प्यूपल जो होता है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। और इसमें डबल वीएन हो जाएगी पेशेंट को। डबल वीएन के साथ जो है जो हमारे पास पेशेंट होगा उसका सेंसरी टच वगैरह भी लॉस होगा। डिस्मेट्रिया जो मैंने आपको आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास ये कुछ इमेजेस है ना, ये मैं आपको बता रहा था कि ये निस्टैग्मस में आपको आगे से आई मूवमेंट बताता हूँ, एक मिनट, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसी इसकी पिक्चर होगी, ये देखें, ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि वर्टिकल निस्टैग्मस, ठीक है, ये आप देख लें। ये कितने नंबर की पिक्चर है? ये सेकंड नंबर की, फोर्थ नंबर की पिक्चर आप देख लें, वर्टिकल निस्टैग्मस, ठीक है। एक आंख ऊपर एक आंख नीचे है ना, ये सारी इसी तरीके से हैं पिक्चर हैं। ये सारी चीज़ें मतलब मैंने आपको बता दी, ठीक है। फिर आगे हमारे पास अगला जो टॉपिक आता है वो आता है
कंजक्टिवाइटिस ना, इसमें बाद औक़ात कोई एलर्जी कोई मौसम होता है ना जिसमें एलर्जी वगैरह बाद औक़ात आँखों की लोगों को होती है ना, इसमें जो होती है ना जो आँख जो स्क्लेरा रीजन होता है वो पूरा रेड हो जाता है, ठीक है। ये ऑब्वियसली एलर्जी की वजह से होता है, फिर क्योंकि एलर्जी होती है स्क्लेरा रीजन पे तो इचिंग बहुत ज़्यादा होती है बंदे को, ठीक है। साथ अगर पस बनी हुई हो तो फिर ऑब्वियसली पस बनी हो तो एंटीबायोटिक्स दे देंगे, पस ठीक हो जाएगी, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ये ख़ुद ठीक हो जाता है, लेकिन इसका जो मेन पॉइंट है जो आपके पेपर्स में आ सकता है कि ये जो कंजक्टिवाइटिस है ना ये किस वजह से होता है, ये एडिनो वायरस काज करता है, ठीक है। और इसमें कौन सा आँखों का जो लिम्फ नोड है वो स्वेल होता है, तो इसमें जो प्री आकुलर जो नोड होते हैं ना, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर लिम्फेटिक ड्रेनेज है, तो जो आकुलर लिम्फ नोड होता है ना उसकी मतलब स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से लैक्रिमेशन आपको आंखों से आंसू बहुत ज़्यादा आएंगे, और ये बाद का जो रेडनेस ऑफ आई होती है कंजक्टिवाइटिस ये खुद रिजॉल्व हो जाती है। फिर आगे हमारे पास अगला टॉपिक आ जाता है रिफ्रैक्टरी एरर में हाइप्रोपिया। हाइप्रोपिया मतलब ऐसी हमारे पास ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस है, आई टू शार्ट एंड पावर ऑफ कन्वेक्स लाइट फोकस ऑन रेटिना। ये उर्दू में इसका ये मतलब है, बाद का जो लोग होते हैं ना उनको मतलब फार साइटेडनेस होती है, मतलब उनकी जो होती है दूर की नज़र ठीक होती है लेकिन उनकी करीब की नज़र का मसला होता है, यानी वो दूर वाली चीज़ों को देख सकते हैं, करीब वाली चीज़ें उन्हें ब्लर ब्लर नज़र आती हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपरोपिया। मायोपिया बोलते हैं इसको नियर साइटेडनेस, यानी ये जो बंद होगा ये करीब वाली चीज़ें इसको नज़र नहीं आएंगी, इसको दूर वाली चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मायोपिया। अब इसका ट्रीटमेंट ये हाइपरोपिया है ना, क्योंकि इस पेशेंट की फार साइटेडनेस है, ठीक है, तो इसको हम ट्रीटमेंट के लिए कन्वेक्स लेंस देंगे, ठीक है। और मायोपिया नियर साइटेडनेस है तो इसको ट्रीटमेंट के लिए हम कनकेव लेंस देंगे, ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म वो बीमारी है हमारे पास आँखों की जिसमें जो पेशेंट होगा वो ना करीब की नज़र होगी उसकी, ना दूर की नज़र होगी। ऑब्वियसली एजेड पेशेंट है, एज के साथ साथ ये सारी चीज़ें होती है, और इसको ट्रीटमेंट में हम उसको सिलिंड्रिकल लेंस देते हैं। आगे मैं आपको बता देता हूँ कि कन्वेक्स लेंस ये आगे कन्वेक्स लेंस मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। ये सिलिंड्रिकल लेंस हम देंगे ये जो एस्टिग्मेटिज्म पेशेंट वाला होगा, और कन्वेक्स लेंस हम देंगे मायोपिया वाले पेशेंट को, और जो कनकेव लेंस होगा ये हम दे देंगे मायोपिया वाले पेशेंट को, कन्वेक्स लेंस हम देंगे हाइपरोपिया वाले पेशेंट को, ठीक है। ये आगे बस एक टॉपिक रह गया, मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करता हूँ। फिर आगे हमारे पास आता है प्रेसफोबिया। प्रेसफोबिया ये कहते हैं एजिंग रिलेटेड इम्पेयर्ड में अकोमोडेशन फोकस ऑन नियर ऑब्जेक्ट ड्यू टू लेंस। ये कहते हैं जो बंदे की एज ज़्यादा होती है ना, एज ज़्यादा होने के साथ जो बंदे की लेंस की पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है, और जो आई की मसल हैं वो भी कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से बंदे को देखने के अंदर मसला आ जाता है। फिर इसके लिए ऑब्वियसली लास्ट ऑप्शन ही होता है, क्योंकि जो एज ज़्यादा होती है आँखों के टिशू कमज़ोर हो जाते हैं, लेंस की पावर और सिलेरी मसल कमज़ोर हो जाते हैं। फिर हम उसको कहते हैं भाई अब आप ग्लासेस पहन लो, ग्लासेज ही फिर नज़र को एक बैलेंस में रख सकते हैं। फिर आगे कैटरैक्ट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट जो होती है ये हमारे पास जो आपकी दोनों आई है ना उनके अंदर ये क्लाउडी एरिया बन जाएगा दोनों आई के अंदर, और देखने में मसला आएगा, ठीक है। इसमें आपकी विजन चली जाएगी, जो मैंने आपको बताया एक नज़र का मसला आ जाएगा, और ख़ासकर वो जो बंदा कैटरैक्ट वाला होगा, ठीक है, जिसके आंखों में ऐसा मोतिया बना होगा ना क्लाउडी कलर का, वो रात के टाइम उसको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अब रिस्क फैक्टर हैं, ठीक है। रिस्क फैक्टर में ये कहते हैं ये उन लोगों के अंदर होती है जिनकी एज ज़्यादा होती है, जो तंबाकू स्मोक करते हैं, अल्कोहल करते हैं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी के नीचे बैठते हैं। यह किताब लिखती है ये उन लोगों के अंदर होते हैं जो मोस्टली जिनको कंजेनिटल रिस्क हो ना वरासती तौर पे, यानी नस्ल दर नस्ल उनको ग्लैक्टोसीमिया हो, ठीक है, मीन उनको डायबिटीज़ का मसला हो सकता है, ठीक है। 13, 18, 21 से हमारा डाउन सिंड्रोम हो सकती हैं, टर्नर सिंड्रोम, ये वाली चीज़ों की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। और मोस्टली मार्फिन सिंड्रोम होती है, मार्फिन ऐसी सिंड्रोम है, ये भी कंजेनिटल, इसमें पेशेंट के हाथ पाँव वगैरह जो होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। या न्यूरोफिब्रोमास होते हैं, मीन शेवानोमा, मीन हेयरिंग लॉस का जिनको ज़्यादा मसला होता है, ठीक है, या जिनको मतलब मेनिंजाइटिस होती है, ये उन लोगों के अंदर कैटरैक्ट है। लेकिन हमने जो अपनी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस में देखें कैटरैक्ट का जो ज़्यादा रिस्क होता है ना ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट के अंदर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैटरैक्ट है। फिर कैटरैक्ट की हम सर्जरी करते हैं, जो लेंस क्लाउडी होता है उसको निकाल के दूसरा लेंस हम फिट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कैटरैक्ट। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।